हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद रवि सारस्वत। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं द यूज ऑफ वाइल। आप वाइल का यूज कैसे इंग्लिश में यूज कर सकते हो, कैसे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। वाइल की हिंदी होती है के दौरान। ठीक है, के दौरान। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी सेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि खाने के दौरान मैं टीवी देख रहा था। ठीक है, तो और खेलने के दौरान मैं पानी पी रहा था। ठीक है, तो इसमें वाइल का जो यूज़ है वो आपको सोच समझ के उस सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, और एग्जांपल्स के थ्रू मैं क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइल को यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है, और वाइल के बाद क्या आता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक एक पॉइंट से समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट है कि टेलीविजन देखने के दौरान मैं खाना खा रहा था। तो टेलीविजन देखने के दौरान इस चीज पे आपको फोकस देना है, देखने के दौरान। ठीक है, तो के दौरान के पास तो हमारे लिए क्या है, वाइल है, लेकिन के दौरान के साथ आपको क्रिया भी आएगी। के दौरान के साथ आपको क्या आएगा, क्रिया भी आएगी। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करें तो टेलीविजन देखने के बाद, तो टेलीविजन देखने के दौरान मैं खाना खा रहा था। तो आई वॉज ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा था वाइल वॉचिंग टेलीविजन। तो वाइल के बाद हमेशा क्रिया आएगी और प्लस में आईएनजी आएगी। वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, कभी भी वाइल के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कभी भी, ये आपको समझना है। वाइल के बाद हमेशा क्रिया आएगी और उस क्रिया में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक और तरीका समझने का कि जब भी दो क्रियाओं को जोड़ना पड़ेगा आपको, दो काम को जोड़ने के लिए भी एक वाइल का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर खाने का भी यूज हो रहा है और एक टीवी देखने का भी काम हो रहा है, तो दो काम हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी वाइल का यूज इसमें होता है। तो ये दो सेंस आप समझ लेना, कभी भी वाइल के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्रिया आएगी, वो भी आईएनजी लग के। ठीक है, और एक तरीका यह है, आप वाइल को उठा के पहले भी लगा सकते हैं कि वाइल वॉचिंग टीवी आई वॉज ईटिंग द फूड, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। आई वॉज ईटिंग द फूड वाइल वॉचिंग द टेलीविजन, ये भी ठीक है। ठीक है, वाइल को पहले भी ला सकते हैं और बाद में ला सकते हैं। वाइल का एज अ कंजक्शन होता है। ठीक है, जोड़ने के लिए दो क्रियाओं को। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि है पढ़ाई के साथ या पढ़ाई के दौरान, सेंस एक ही है। बोलते हैं ना कि पढ़ाई के साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ या पढ़ाई के दौरान मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो सेंस एक ही है। पढ़ाई के साथ या दौरान मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब वाइल स्टडिंग। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के बाद वाइल के बाद हमेशा क्रिया आएगी आईएनजी लग के, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अंडरस्टैंड, तो आप ऐसे बना सकते हैं, वाइल स्टडिंग आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब। क्लियर। नंबर थर्ड, किताब पढ़ने के दौरान मैं पानी पी सकता हूँ। किताब पढ़ने के दौरान मैं पानी पी सकता हूँ, जैसे किताब पढ़ रहे हैं, अब बोल रहे हैं किताब पढ़ने के साथ या के दौरान मैं पानी पी सकता हूँ। तो वाइल रीडिंग बुक, इसको मैंने पहले बना दिया है, वाइल रीडिंग बुक आई कैन ड्रिंक वाटर और आई कैन ड्रिंक द वाटर। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। लास्ट नॉट द लीस्ट, हॉकी खेलने के दौरान उसे चोट लग गई। हॉकी खेलने के दौरान उसे चोट लग गई, तो ही गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग हॉकी। ही गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग हॉकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक वाइल का एक यूज है जिसमें मैंने आपको 4 सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल्स दिए हैं। इसके बेसिस पे आप तकरीबन 30 से 40 सेंटेंसेस और बना सकते हैं और एग्जांपल्स बना सकते हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया है, बस आपको एक ध्यान रखना है, वाइल के बाद हमेशा आपको क्रिया में आईएनजी लगा के चलना है। वाइल रीडिंग है ना, वाइल प्लेइंग, ये आपको ध्यान रखना है। वाइल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा, मैंने ऊपर भी लिख दिया, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे इंग्लिश में ग्रो करने के लिए आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है और हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलता है नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।